तो जी आप सब ने देखा होगा हमारे गांव में आए हैं अपने विधायक जी, अपने भाई हैं। तो सबसे पहले विधायक जी स्वागत है अपना हरियाणा चैनल पे। और शुरुआत यहीं से इसी सवाल से करूंगा मैं, तो विशेष लगाओ आपका गड्डी सेवा से। हाँ, जब मैं पहली बार टिकट लेके आया तो आपको पता होगा कि दिल्ली से आते वक्त सबसे पहले मैंने यहीं दादा खेड़े पे मत्था टेक के अपना प्रचार सब अभियान शुरू किया था। और ऐसा नहीं कि पहली बार ही, जब मुझे दूसरी बार भी टिकट लेकर जब मैं आया, जब भी मैं नांगल खेड़े के दादा खेड़े पे ही आकर मैंने मत्था टेक का अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसका सबसे बड़ा कारण है, कारण क्या है, जब कोई हमारी भाजपा को कोई पूछता नहीं था, कोई बात नहीं करते थे, तो हम 4-5 लोग थे सारे, चाहे अजमेर हो, गोविंद हो, भाई हमारा मोहित हो, चाहे हमारा भाई अपना ये साहबा हो, तो ऐसे 5-4 लोग थे, हम लोगों की एक टीम थी। तो पहले से ही तय था कि भाई इस गांव ने ना मुझे पहले बहुत रिस्पांस दिया। जब कुछ भी नहीं था ना, तब भी बहुत ज़्यादा रिस्पांस गांव देता था। तब हमारी एक बार बैठ के बात हुई थी, भाई जब भी हम अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगे और भगवान हमें टिकट दे दे तो भाई हम गांव से ही दादा खेड़े मत्था टेक का हम अपने प्रचार को शुरू करेंगे। तो मेरा नियम है, मैं दोनों बार यहीं मत्था और जी दादा खेड़े ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया, और युवा शक्ति ने और बुजुर्गों ने दोनों गांव का ना विशेष तौर पर, वैसे तो पूरे हल्के का था जी, लेकिन विशेष तौर पर दोनों गांव ने उतना ही उम्मीद के मुताबिक या उससे ज़्यादा कह सकते हैं दिया भी। हाँ बिल्कुल, मेरे को हर बार दोनों बार में गाँव ने पूरा भरपूर सहयोग दिया, पूरा आशीर्वाद दिया, और यहाँ से मेरी ताकत बढ़ती है मेरी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा गांव ने या दादा खेड़े ने आशीर्वाद दिया है, वो ये लौटा भी रहे हैं और सूद समेत लौटा रहे हैं, अगर मैं ये कहूँगा तो भी गलत नहीं होगा। तो अब बात नहीं, इसमें ब्याज की और सूद की बात नहीं, ये तो हम लोग बने इसलिए हैं कि भाई हमने डेवलपमेंट कराना है, बने इसलिए हैं कि लोगों को समस्याओं का समाधान होना ये बड़ा ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है कि इस बार गांव में भी जो सरपंच बने बहुत युवा सरपंच बना है, और युवा सोच के साथ काम करने का एक अपना आनंद भी है। अभी गांव में एक बहुत ज़बरदस्त जनसभा हमारे सरपंच द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें जो मुद्दे थे तो लगता था कि भाई वो ऐसे मुद्दे हैं जो जिनसे किसी को नुकसान भी नहीं और जिनका हर व्यक्ति को सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। उससे युवा सोच भी एक सामने आ रही है कि देखो भाई हम लोगों का अपने गांव को लेके ये विजन है कि हम लोग अपने गांव को ऐसा गांव बनाना चाहते हैं। तो अच्छा है, बढ़िया है, हम दोनों यूथ हैं, मिलके अच्छा काम करेंगे। तो विधायक जी, सरपंच ने जो अपने वीरेंद्र भाई हैं अपने मास्टर जी, उनने विशेष तौर पर कहा है खेलना का। हाँ। और खेल से जुड़ा हुआ ये गांव है जी। हाँ। बहुत पहले से ही बहुत खिलाड़ी रहे हैं इस गांव में, कुश्ती है, कबड्डी के, और बहुत फील्ड में। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कई बार, अब शायद पिछले महीना भी नहीं होया होगा, अपने रामनिवास मलिक आए हैं, 1 तारीख को उनका वो आया था अपने गांव में, अपना स्वागत सम्मान समारोह था छोटा सा। और अपनी सुमन कुंडू है, और गोविंद का लड़का भी है, तो और भी बहुत सारे लड़के हैं जो कहीं छिपे रह गए हैं और कहीं आए हैं और आएंगे भी आगे भविष्य में। तो कहीं ना कहीं आपकी गैर हाजिरी दिखा है जी उन प्रोग्राम में। गैर हाजिरी नहीं दिखती। होता क्या है कि कई बार है ना, कई लोग हमें गैर हाजिर कर देते हैं। हाँ। हमें गैर हाजिर इसलिए करते हैं कि भाई कई बार आए ना घर का जोगी जोगना आना गाँव का सिद्ध। मैं तो धाम नहीं लागू घर का जोगी हूँ। तो आपकी उपस्थिति सबसे पहले चाहिए। हाँ, तो वो तो एक बात तो ये है कि भाई कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप है, मैसेज ना हो पाना, तो आगे ध्यान रखेंगे। और कई बार ये भी हो जाता है कि भाई जैसे पार्टी की तरफ से मुझे हिमाचल में और कई जगह ऐसी ड्यूटी लग जाती है कि कई पारिवारिक फंक्शन भी नहीं छोड़ पाते और कर पाते, और इस तरह के जो सामूहिक फंक्शन रहते हैं वो भी कई बार छूट जाते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे जी कि अगर हम अपनी तरफ से भी आपके पास मैसेज दें, और यहीं आसपास हो तो आप जरूर प्रेजेंट रहना जी। बहुत आपका आशीर्वाद बहुत बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जी, मोटिवेशन। अब युवा की बात हो रही थी जी, आजकल एक युवा और चल रहा है जी टी शर्ट में। हाँ। पिछले शायद 2 दिन पहले पानीपत में था जी अपना युवा राहुल गांधी जी, क्या कहोगे जी? ठीक है, अपनी उनकी यात्रा है, अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा, टी शर्ट का कुछ विशेष चल रहा है? नहीं,
इस पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, ये हम जैसे लोगों को शोभा नहीं देता है कोई भी इस तरह की। तो एक युवा अपने भाई अपने विजेंद्र कादियान हैं, उनने बहुत अच्छा इन्वेंशन करा है और मित्तल मेगा मॉल के पास है, और अभी चाय वहाँ पिलाई भी थी स्टेज पे, जो पहली बार जो चाय आई थी वो चाय है या चाय उसको कहना गलत है, वो काढ़ा है, एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक भाई ने ऑर्गेनिक आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मतलब एक अच्छा है, अगर वो सब उसका साथ दे तो वो अपने टेस्ट भी करी होगी, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? बात ये है कि स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से इन नौजवानों ने एक बहुत अच्छी पहल की है। पहल ये की कि भाई गन्ना खाली हम लोग उसको गुड़ के रूप में, शक्कर के रूप में, खांड के रूप में, चीनी के रूप में लेके बीमारियों जो फैलती है चीनी से और बूरा से, हम लोग नेचुरल मीठे से कॉफ़ी बनाना, नेचुरल मीठे से चाय बनाना, नेचुरल मीठे से आइसक्रीम बनाना, नेचुरल मीठे से अनेक प्रकार के प्रोडक्ट जो इन्होंने स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से जो शुरू करने का एक प्रयास किया है, मैं उस प्रयास की बहुत प्रशंसा करता हूँ। और प्रशंसा नहीं करता बल्कि मैं कहूँगा कि ये एक पूरे देश में मॉडल के रूप में इसको खड़ा करे और कुछ सेलिब्रिटीज को भी बुलाए कि भाई वो वहाँ जो चाय ये बनाते उस चाय पे चर्चा करें। कुछ लोगों को इनवाइट करें, समाज के ऐसे अगर कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, कुछ धार्मिक संस्थाएं हैं, कुछ एजुकेशन सोसाइटीज़ हैं, कुछ नेताओं को भी बुलाया जा सकता है, जो आए वो अपने वहाँ पे बैठे कोई चर्चा करें और उस चर्चा के माध्यम से बताएं कि भाई हम लोग इसका उपयोग कर कैसे रहे हैं और ये कितना फ़ायदेमंद है। और किसी न किसी जो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, BMS वगैरह, इनके साथ भी बैठ कर जरा चर्चा करके इसके फ़ायदों को गिना के इस चीज़ की जो इन्होंने शुरुआत की है, ये सराहनीय शुरुआत है और इसका शहर के लोग पूरा समर्थन करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा भाई को। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जी, तो आज बहुत टाइम दे दिया आपने, एक लास्ट में एक अब युवाओं के लिए या जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आजकल विदेशों की तरफ ज़्यादा रुझान हो रहा है, या किसी भी तरह का आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या करना चाहिए युवाओं को, खासकर जी युवा ही हमारी शक्ति है जी। अपना हरियाणा चैनल के जितने भी दर्शक हैं, सब दर्शकों को मेरी राम राम। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यह निवेदन करता हूं अपने सब यूथ भाइयों को कि देखिए, कर्म करिए, हताश मत होइए, निराश मत होइए। असफलता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जीवन में हर व्यक्ति ये चाहे कि मुझे जो नौकरी मिले, असंभव नहीं है। कोई सरकार आए, कोई सरकार जाए, ये उल्लू बनाने की बात होती है। हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमें पता है कि इस प्रदेश में कितनी सीट्स पे सरकारी जॉब है, देश भर में कितनी जॉब्स हैं, ये सब चीज़ें छुपी नहीं हैं। मगर क्योंकि पॉलिटिकली एक एजेंडा लोग बना के उल्लू बनाते हैं कि भाई ये आ गया तो इतना रोज़गार हो जाएगा, ये आ गया तो इतना रोज़गार हो जाएगा। देखिए भैया, रोज़गार के तरीके से मिलेगा। रोज़गार के लिए जैसे आपने यहीं के लड़कों ने स्टार्टअप का काम शुरू किया तो 4-5 बच्चे सेट हो गए। इनके नीचे और भी जैसे काम बढ़ता जाएगा, 15-20 की टीम, इनके एक चैनल खड़ा होगा। ऐसे स्टार्टअप के माध्यम से और भी अनेक प्रकार के काम हैं, उन कामों से जुड़िए। आप नौकरी करने वाले नौकर नहीं, नौकरी देने वाले मालिक बनिए। इस सोच के साथ अपने को काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट्स की जितनी भी जॉब्स होती हैं, वो जॉब्स के लिए आप लोग अप्लाई करिए। ईमानदारी के साथ हरियाणा की सरकार उनको दे रही है। कहीं 1% भी अगर कहीं चूक मिल जाती है तो हमें चाहे सारी भर्ती कैंसिल करनी पड़े, हम लोग कर देते हैं, मगर किसी एक बच्चे के फ्यूचर को भी हम लोग ख़राब नहीं होने देते। इसलिए वहाँ भी अपना कंपटीशन आप लोग करिए, उसमें भी पढ़िए, आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं 2023 हिंदुस्तान के यूथ के लिए बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया में जिस प्रकार के आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंगी और भारत की आर्थिक मजबूती जो नज़र आ रही है, उसमें हमारे देश का युवा कहीं भी जाके परचम लहरा सकता है, कहीं भी जाके परचम लहरा सकता है। मेरी तमाम युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो धन्यवाद विधायक जी, और उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारे गांव का युवा सरपंच है और आप भी उनके कंधे से कंधा मिला के, और छोटे भाई हैं तो आशीर्वाद के रूप में भी आप उनके जैसे कहा था कि उनके सर पर खड़े होकर मैं काम करवाऊंगा, और पूरे हल्के के सरपंचों के साथ मिलकर, चाहे वो शिवा की बात हो, डिवाना की बात हो, जितने भी हल्के के सारे सरपंच हैं सबके साथ मिलकर, क्योंकि अब महत्वपूर्ण कड़ी हो आप सरकार से ग्रांट दिलाने में, तो सभी का विकास, सबका साथ सबका विकास नारा तभी साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। धन्यवाद आप सभी का।